हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हीट और टेम्परेचर क्या होती है, और ये भी जाना था कि हीट जो है ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, राइट। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हीट जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, ये तीन तरीकों से होती है, और वो तीनों तरीका है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सीधा मूव करते हैं एक एक करके कंडक्शन पर। तो कंडक्शन क्या होता है? तो कंडक्शन वो प्रोसेस है, वो अमल है जहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, दो बॉडी की तरफ। जब दोनों बॉडी एक दूसरे में कांटेक्ट में है, जब दोनों बॉडी एक दूसरे में टच में है, तो जब दोनों एक बॉडी टच में है तो यहाँ पर हॉट बॉडी जो गर्म बॉडी है, इसका हीट ट्रांसफर हो जा रहा है कोल्ड बॉडी पर। ओके, यहाँ पर ट्रांसफर हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग सीधा मूव करेंगे डेफिनेशन पर। सो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, व्हेन दे आर इन द डायरेक्ट कांटेक्ट, जब वो दोनों आपस में कांटेक्ट में, मतलब वो एक दूसरे को छू रही है। यहाँ पर उर्दू में जाएंगे, उर्दू में कंडक्शन को कहते हैं इशाल। तो इशाल वो अमल है जिसमें गर्मी, एक चीज, गर्मी मीन्स हीट, राइट। गर्मी एक चीज कंडक्शन से दूसरे चीजें मुंतकिल हो रही है, यानी जो हीट है, गर्मी है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है जब वो दोनों एक दूसरे को छू रही है, जब दोनों एक दूसरे को छू रही है। यहाँ पर मूव करेंगे एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर एक कैंडल यानी कि बर्नर है, और यहाँ पर रखा हुआ एक लोहे का सलाख यानी कि रड। लोहे का सलाख क्योंकि ठोस है, सॉलिड है, तो इसमें मॉलिक्यूल क्या है, पूरे आपस में कांटेक्ट में है, राइट। तो ये मॉलिक्यूल आपस में टच है, जिसे कि मॉलिक्यूल है। यहाँ पर जब मैंने बर्नर जलाया तो ये बर्नर क्या कर रहा है, अपना हीट दे रहा है लोहे के सलाख को, मॉलिक्यूल्स को। तो ये मॉलिक्यूल हीट लेकर गर्म हो गया। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल है अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, ये अपना हीट ट्रांसफर करा नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल को। इसी तरह नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर रहा है अपने नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल को, और फिर वो हीट ट्रांसफर कर रहा अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को। इस तरह जो हीट ट्रांसफर होते होते ये पहुंच जा रही है यहाँ पर, और इस तरह जो लोहे का सलाख है पूरा गर्म हो जा रहा है। तो यहाँ मैंने क्या देखा, बर्नर के जरिया ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हीट लेकर के आप पास में ट्रांसफर करती जा रही है, और पूरे लोहे का सलाख हो गया गर्म। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। ये प्रोसेस हो रहा है कंडक्शन के द्वारा। इसे एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। लेट से हमारे हाथ में एक गरम चाय की प्याली है, और उसमें हमने रख दिया एक चम्मच। तो कुछ देर के बाद जब हम चम्मच निकालेंगे तो वो चम्मच हो जाएगा गर्म। यहाँ पर जो चाय की गर्मी थी वो छू रही थी चम्मच को। ओके, तो वो चम्मच को छू करके अपनी हीट को ट्रांसफर कर रही है चम्मच में, जिसके कुछ देर के बाद चम्मच हो गई गर्म। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ, चाय की गर्मी, चाय की हीट और चम्मच में आपस में कांटेक्ट हुआ, दोनों आपस में टच किए, तो हीट ट्रांसफर हो गया चाय से चम्मच की तरफ। तो ये रहा हमारा कंडक्शन। नाउ वी विल मूव टू द कन्वेक्शन, जो कि ट्रांसफर ऑफ हीट का दूसरा तरीका है। सो यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रही हीट का हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, ये सिर्फ आपका लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स में होगा, यहाँ पर सॉलिड नहीं होगी। कंडक्शन में हमने सीखा था कि हीट ट्रांसफर हो रही है, पर जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपनी जगह शिफ्ट है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे, वो अपनी जगह में रह के ही क्या करे, अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर करे, और इस तरह पूरा बॉडी गर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो लिक्विड और जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में क्या करे, मूव करे, अपनी जगह को शिफ्ट करे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे मॉलिक्यूल, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। सीधा हम इसे समझेंगे डेफिनेशन में और एग्जाम्पल के थ्रू। सो मूव करते हैं डेफिनेशन में। सो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, लिटरली ये ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है थ्रू लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल में, बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पर जो लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स है वो मूव करे, अपनी जगह को शिफ्ट करे, अपनी जगह को चेंज करे। ओके, सो कन्वेक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें कन्वेक्शन मींस ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, गर्मी रकीक या गैस में जर्रात की हरकत के जरिया मुंतकिल होती है। यहाँ पर जो गर्मी है, हीट है, वो जो पार्टिकल्स है रकीक का और गैस का, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या आ रही है, हरकत करिए, अपनी जगह को मुंतकिल करिए, मतलब शिफ्ट करिए, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जा रही है। गर्म, ओके।
सो यहाँ पर मूव करते हैं डेफिनेट या एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर हमेशा की तरह एक बर्नर है जो कि एक बड़े से पतीले में पानी रखा है और उसे गर्म करिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये बर्नर को जलाया गया और ये क्या करिए, जो पतीला में पानी रखा हुआ ये नीचे वाले लिक्विड के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को गर्म करिए। जब ये मॉलिक्यूल्स गर्म हो गई, हीट ले ली तो ये गर्म हो गई। मॉलिक्यूल्स जब भी गर्म होती है तो ये हमेशा हल्की हो जाती है और हल्की होकर के ये चली जाती है ऊपर। तो ठीक इसी तरह ये सारे मॉलिक्यूल्स जब गर्म हो गए तो ये शिफ्ट कर गए ऊपर। हल्की होकर कोई भी चीज चली जाती है ऊपर, तो ये चली गई ऊपर। ऊपर में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, ठंडे मॉलिक्यूल्स थे, ये भारी है और ये उसी वक्त चली आएगी नीचे। ओके, फिर जब ये नीचे चलाई फिर से ये हीट क्या हो रही है, मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रही है और फिर ये गर्म होकर सीधा शिफ्ट हो गई ऊपर। और ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो ठंडी थी वो भारी थी और फिर से वो चली आई नीचे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि पानी जो है पूरा गर्म ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पानी गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो रही है, गर्म होकर के ऊपर उड़ जा रही है और ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स है, ठंडा मॉलिक्यूल है, वो चला आ रहा नीचे। फिर वो गर्मी पाकर हीट लेकर गर्म हो गए, फिर वो ऊपर चली गई और ऊपर का ठंडा मॉलिक्यूल चला आया नीचे। और ये होल प्रोसेस जो है चलता रहेगा जब तक ये पूरा पानी जो है गर्म ना हो जाए। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। ओके, हीट ट्रांसफर का हमारा आखिरी टॉपिक होगा रेडिएशन, जहां पर हीट जो ट्रांसफर हो रही है दो बॉडी के बीच में, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के बीच में, दोनों में कोई भी कंटेक्ट नहीं है और ना ही दोनों में कोई मीडियम है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, बहुत दूर है। और हॉट बॉडी से जो गर्म बॉडी है डायरेक्ट हीट चल करके सीधी लाइन में चली आई कोल्ड बॉडी को और उसके सभी पार्ट को गर्म कर दी। ठीक इस एग्जांपल से समझेंगे, लेट से सूरज। तो सूरज की जो हीट है सीधा हमारे अर्थ तक आती है और अर्थ, जमीन और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजों को ना सबको गर्म कर देती है। तो यहाँ पर जो हमारा जमीन है और जो सूरज है दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई टचिंग नहीं है और ना ही कोई भी मीडियम है, क्योंकि सूरज के जब हम स्पेस पे जाएंगे तो वहां पर हवा भी हमारा नहीं है, मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, राइट। तो यहाँ पर हीट की और सीधा स्ट्रेट लाइन पर सीधी लाइन से चलकर अर्थ पर चली आई। तो इस तरह का प्रोसेस जब गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी तक हीट आ गई डायरेक्ट विदाउट एनी मीडियम, कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडिएशन। ओके, मूव करते हैं डेफिनेशन पर। तो रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ हीट है, और एनर्जी, हीट हमारा एनर्जी है। विदाउट टचिंग, दोनों में कोई भी टच नहीं, दोनों एक दूसरे से काफी दूर है। एंड विदाउट नीडिंग एनी मीडियम, और ना ही दोनों के बीच में कोई मीडियम का जरूरत है। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कहेंगे रेडिएशन। तो यहाँ पर हीट एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, जो हीट जो चलकर आ रही है सूरज से जमीन तक, ये वेव की शक्ल में हमारी तक पहुंच रही है। तो रेडिएशन वो अमल है जिसमें गर्मी या तवनाई बगैर किसी चीज को छुए सीधी मुंतकल हो रही, सीधी चली आ रही। तो इस अमल के लिए किसी वास्ते या जरूरत किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट जो सूरज की हीट है अर्थ तक हमारी पहुंच गई है। तो यहाँ हमने सीखा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडियस को हम लोग फ्यू सेकेंड में बहुत ही सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। सो लेट्स सपोज हम लोग सीधा चले जाते हैं क्लासरूम में, और क्लासरूम में टीचर्स है और स्टूडेंट है। सपोज हर बेंच में 5 स्टूडेंट बैठे हैं। अब टीचर्स चाह रहे हैं कि वो बच्चों को एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करें। ना वो एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों को, तो अगर वो पहले बेंच में जाए तो वहां पर वो क्या करेंगे, 5 एप्पल ले लेंगे और जो फर्स्ट बच्चा है उनको वो 5 एप्पल दे दिए। तो बच्चा क्या किया, अपना एप्पल रख लिया और बाकी 4 जो एप्पल था वो बगल वाले बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड बच्चे ने सेम वही किया, अपना एप्पल रख लिए और बाकी 3 एप्पल अपने बगल वाले बच्चे को ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह एप्पल क्या हो गया, पहुंच गया। बच्चे ने यहाँ पर अपनी जगह शिफ्ट नहीं की, अपनी जगह बैठकर एप्पल सबके पास चला गया। तो ये प्रोसेस हम लोग ने कहाँ सीखा था, कंडक्शन में। तो कंडक्शन में क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे, अपनी जगह से नहीं हिल रहे और सब तरफ क्या हो गया, हीट को ट्रांसफर हो गया। ठीक, चली जाएंगे कन्वेक्शन पर। तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा कि टीचर अपनी जगह खड़े हैं और बच्चे क्या हो रहा है, एक लाइन लगाकर आ रहे एप्पल लेने।
तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, पहले बच्चे को बुलाया और उसे एप्पल दिया और बच्चा एप्पल लेकर के अपनी बेंच पे चला गया। फिर सेकेंड बच्चे आए, वो एप्पल लिया और अपनी जगह में चले गए। एंड थर्ड बच्चा आया, वो भी एप्पल लिया और अपनी जगह चला गया। जो कि हम लोगों ने सीखा था कन्वेक्शन पे, जो कि मॉलिक्यूल्स ऊपर से शिफ्ट हो रही है, नीचे गर्म ले रही है, हीट ले रही है और फिर चल गई अपनी जगह ऊपर। फिर वहां से ठंडी मॉलिक्यूल्स आई पानी की और फिर गर्म ली और फिर चल गई ऊपर, जब तक ये पूरा पानी गर्म ना हो गया या फिर गैस गर्म ना हो गया। ठीक, अब मूव करेंगे रेडिएशन पर। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर या फिर कोई भी टीचर्स यहाँ पर अपनी जगह पर खड़ा है और वहां बच्चा अपनी जगह पर बैठा हुआ है। अब ना बच्चा टीचर के पास आ सकता है और ना ही टीचर बच्चे के पास जा सकते हैं। तो अब ये एप्पल किस तरह बच्चों को देंगे, तो जाहिर सी बात है टीचर क्या करेंगे, एक एप्पल लिए और फेंक कर बच्चों को दे देंगे और वो बच्चा क्या करेगा, एप्पल को कैच कर लेंगे। तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, ठीक एप्पल लिए और बच्चे को यहाँ से फेंक कर दे दिया और बच्चे ने कैच कर लिया। तो एक इसी तरह सूरज ने क्या किया, दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है। सूरज ने हीट को सीधा वहां से फेंका और चली आई हमारी धरती पर यानी कि अर्थ पर, जिससे सारी चीज गर्म हो गई। तो ये आज हमने सीखा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कीप लर्निंग विथ मी, टिल नाउ, बाय बाय।